जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम कुलुस्सियों के पत्री में से देखेंगे। कुलुस्सियों तीसरा अध्याय उसका 18 आयत से लेकर 25 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर नए जीवन के पारिवारिक नियम, मतलब जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और पारिवारिक में हमें कैसे रहना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। आज हम उसी के विषय में देखेंगे। हम देखते हैं कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, जो क्या है प्रभु में क्या है उचित है वैसा ही कार्य करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर क्या है पत्नियों को कह रहे कि अपने पति के क्या है अधीन रहो। वैसा ही क्या है पतियों को भी क्या है कह रहा है कि हे पतियों अपनी क्या है पत्नियों को क्या है प्रेम रखो, उनसे क्या है कठोरता न दिखाओ, उनसे क्या है प्रेम से व्यवहार करो और प्रेम रखो। उसके बाद हम देखते हैं कि कहता है कि हे बालकों अपने माता पिता का क्या है आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु क्या इससे प्रसन्न होता है। इसलिए कहता है कि आज्ञा का क्या है पालन करो। ये बालकों के लिए हो, बालकों को क्या है सलाह देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हे बच्चों वालों अपने क्या है माता पिता को भी क्या है कहता है कि अपने बालकों को क्या है तंग न करो, मतलब परेशान न करो और टॉर्चर क्या है न करो, बार बार कुछ बातों को बोलकर या फिर कुछ कार्यों को करने के लिए कहेगा। मतलब क्या प्रेम से व्यवहार करने के लिए कह रहे माता पिता को कि अपने बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सेवकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने स्वामी के प्रति, क्योंकि इस पृथ्वी में क्या है जो शरीर के अनुसार क्या है जो स्वामी है, जो हमारा बॉस से समझ लो या फिर जो हमारा मालिक, उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। कहता है कि हे सेवकों अपने स्वामी के बातों का क्या है पालन करो, उसकी आज्ञा क्या है मानो, लोगों को क्या है दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के क्या है भय के साथ उसकी बातों को क्या है मानो, क्योंकि परमेश्वर ने ही क्या ऐसे आपके ऊपर क्या है अधिकारी बनाया है, आपका स्वामी बनाया है। इसलिए उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ करते हो क्या है तन मन से करो, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि जो करते हो क्या है प्रभु की सेवा करते हो वैसा ही समझ कर क्या है करो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुरा करता है उसका फल वो पाएगा, मतलब जो हम करेंगे व्यवहार वैसे ही व्यवहार का हमारे साथ भी होगा। अगर हम प्रेम से के साथ व्यवहार करेंगे तो क्या है हमें प्रेम भी मिलेगा। अगर हम किसी के साथ क्या है प्रेम से व्यवहार अगर नहीं करेंगे तो क्या है हमें भी क्या है प्रेम से व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए शुरुआत क्या है हम ही से क्या है होगा। आज हमने देखा कि पत्नियों को भी कह रहा है और पतियों को भी और बालकों को भी और माता पिता को भी कह रहा है और दास को भी कह रहा है। और हम कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका पहले आयत में देखते हैं कि स्वामी को भी कह रहा है कि हे स्वामी अपने क्या है दासों के साथ क्या है ठीक ठीक क्या है व्यवहार कर, अच्छा से क्या है न्याय कर, ये समझ कर कि स्वर्ग में भी क्या है तेरा एक स्वामी है। उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 आयत में यहाँ पर क्या है अपने माता पिता का क्या है आदर करने के लिए कहता है। आज हमने देखा कि पत्नियों को भी और पति को भी और बालक को भी और माता पिता को भी और दास को भी और स्वामी को भी सबको क्या है कैसा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसलिए आपको और मुझे समझना है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें क्या है नया
सृष्टि हम क्या बन जाते हैं और हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में रहकर हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक क्या है नया क्या है पारिवारिक नियम, मतलब एक सलाह दे रहा है। प्रोफेसर आपका और मेरा हम सभी लोगों को क्या है समझ या बुद्धि दे और कैसा एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये हमें प्रोफेसर सिखाए, समझाए और प्रोफेसर क्या अगुवाई भी करे। आज के वचन हम यही इन्हीं बातों के साथ हम समाप्त करते हैं। प्रोफेसर आप सभी की रक्षा करें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें